नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नोबेल प्राइज के बारे में जानेंगे, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा सम्मान है, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। हम जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये प्राइज क्यों दिया जाता है। तो आप जान पाइएगा 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इस डायनामाइट का उपयोग जो है युद्ध में बहुत ज़्यादा किया गया। और अल्फ्रेड नोबेल ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका खोज इसलिए नहीं था कि उसका उपयोग युद्ध में हो, बल्कि पहाड़ खोदने या सुरंग बनाने में उपयोग आए, इस मानसिकता के साथ डायनामाइट का खोज किया गया था। लेकिन इसका उपयोग युद्ध में होने लगा और इससे वो काफ़ी, इनको लोग मौतों का व्यापारी कहने लगे, मौतों का सौदागर कहने लगा। एक फ्रांसीसी अखबार था जो इनके मौत पर शोक खबर के रूप में मौतों का सौदागर ऐसा हेडिंग करके आता है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ करके लिखा हुआ आता है। और उसके बाद ये देखते हैं तो काफ़ी दुखी होते हैं कि दुनिया हमको इस रूप में याद रखेगा। और यही वजह रहा कि अपने पूरे संपत्ति का 94% हिस्सा दान कर देते हैं कि दुनिया में जो भी आज के बाद अच्छा काम करेगा उन सबको प्राइज़ दिए जाएं। और इन्हीं के नाम से प्राइज़ दिया गया, जो भी आज 5 क्षेत्रों में, हालांकि अभी 6वां क्षेत्र भी जुड़ चुका है, लेकिन शुरुआत में 5 क्षेत्र था। आइए हम लोग जानते हैं कि किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था कहानी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शांति के क्षेत्र में आप लोग को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दुनिया में अंतिम रूप में सबको जरूरी है किसी चीज़ का, तो वो है शांति। शांति के बिना कुछ नहीं। आप दुनिया में कुछ भी हम लोग सब आदमी कर रहे हैं तो शांति के लिए है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा शांति, जो भी शांति को, मानवता के लिए काम करेगा, शांति स्थापित करेगा, उसको मिलेगा, पीस के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर कोई साहित्य लिखता हो तो उसके लिए, साहित्य अच्छा लिखा हो तो उसके लिए इसको लिटरेचर के क्षेत्र में उसको दिया जाएगा। तीसरा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल ऐसे करके याद रखिएगा। फिजिक्स, साइंस के क्षेत्र में फिजिक्स, भौतिकी के लिए, ठीक है, रसायन के लिए, रसायन के लिए मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। और ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो मेडिसिन के लिए हो जाएगा, ठीक है, मेडिसिन के लिए। तो ये 5 क्षेत्र था। और 6वां क्षेत्र 1967 ईस्वी में जुड़ता है, जो इकोनॉमिक्स था, ठीक है, 6वां था, ये इकोनॉमिक्स में जुड़ता है, अर्थशास्त्र के लिए। जो सबसे पहली बार, ये जुड़ने के 2 साल बाद दिया जाता है, 1969 में सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया जाता है। बाकी आपको ये 5 क्षेत्र याद रखना है। सबसे पहले लोग क्या खोजता है? शांति। फिर साहित्य लिखना कितना मुश्किल काम है, और जो भी दुनिया को कुछ दे कर जाता है तो अपनी बातों को साहित्य में ही तो रख कर जाएगा, बुक में ही तो रख कर जाएगा। तो जो भी अच्छा साहित्य लिखेगा उसको मिलेगा। फिजिक्स के क्षेत्र में केमिस्ट्री और मेडिकल के क्षेत्र में मिलेगा। और यहाँ पे बात करेंगे 6वां क्षेत्र अगर जुड़ा तो उसका नाम था अर्थशास्त्र, जो 67 में जुड़ेगा। और याद रखिएगा इसी डेट में, ऐसे यहाँ पे 19 है ना, 18वीं, ऐसे 18, यहाँ देखेंगे 19वीं शताब्दी हो जाएगा, 1867। ये 19 को 18 कर दीजिए और उसी में आपको पता चल जाएगा कि यहीं पे इसी ईस्वी में डायनामाइट का खोज हुआ है। डायनामाइट का खोज हुआ है, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, ये साइंटिस्ट भी थे, बिजनेसमैन थे, इंजीनियर थे, है ना। और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है ये, ठीक है। और पहली बार 1901 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, ठीक है। पहली बार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, जो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। और रेड क्रॉस संस्था ऐसा है जो अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार पा चुका है। मतलब 3 बार से ज़्यादा किसी को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला कोई संस्था रहा तो वो था रेड क्रॉस। इसी के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में दिया जाता है। और याद रखिएगा 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि स्वीडन में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है।
और ये याद रखिएगा, घोषणा का बात करेंगे, घोषणा ओस्लो में होता है। इसका घोषणा अक्टूबर में ही कर दिया जाता है, अक्टूबर में किया जाता है ओस्लो में, ठीक है। ये ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और स्वीडन जो है वो राजधानी है स्टॉकहोम का, ठीक है। स्टॉकहोम का राजधानी जो है, स्टॉकहोम की राजधानी, स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में दिया जाता है। ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1896 ईस्वी में, 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो गया था, यानी कि पुण्यतिथि पर दिया जाता है, पुण्यतिथि पर दिया जाता है इनको नोबेल प्राइज़, ठीक है। आपको 1896 याद रखना है, 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो गया था। और इन्हीं के जिस दिन मृत्यु हुए हैं, मतलब जिस दिन मरे हैं, उसी दिन 10 दिसंबर को दिया जाता है स्वीडन में, जो स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन है वहाँ पे स्वीडन में दिया जाता है। और घोषणा की बात करेंगे तो ओस्लो में होता है। और ओस्लो के बारे में याद रखिएगा, शांति का नोबेल, बाकी सबका जो है नोबेल, ये चारों पांचों का नोबेल जो है कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में। लेकिन आपको शांति का नोबेल याद रखना है, शांति का नोबेल जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये भी याद रखना है कि बिना घोषणा के दिया जाता है, इसके लिए घोषणा नहीं होता है, ठीक है, बिना घोषणा के दिया जाता है ओस्लो में शांति का नोबेल, ठीक है। आपको ये याद रखना है, शांति का नोबेल जो है बिना घोषणा के दिया जाता है। और अब तक 65 महिला को दिया जा चुका है, जिसमें से सबसे प्रथम महिला अगर कोई पूछेगा तो वो थी मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी नाम था उनका, ठीक है। सबसे पहली महिला है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में, ठीक है। और बाकी आपको याद रखना है 5 क्षेत्र, छठवां क्षेत्र इकोनॉमिक्स जुटा है। 5 क्षेत्र में आपको याद रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, बायो में मेडिसिन याद रखिएगा। बाकी लिटरेचर और पीस के लिए, पीस का जो नोबेल है, शांति का नोबेल, वो ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सबका स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में दिया जाता है, और उसका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है शांति का सिर्फ नोबेल, ठीक है। घोषणा सबका होगा ओस्लो में, बिना घोषणा के शांति का नोबेल दिया जाता है, आपको इतना याद रखना था। अगर हम बात करेंगे तो ये जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना किया गया था और उसी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में होता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में होता है, ठीक है। 29 जून 1900 ईस्वी में होता है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, ठीक है। 29 जून नोबेल फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होता है 29 जून 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है नोबेल प्राइज। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है तो रेड क्रॉस संस्था को मिला है, ठीक है। रेड क्रॉस संस्था को सबसे ज़्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है, तो कब कब मिला है वो याद कर लीजिए। तो नोबेल प्राइज अगर इनका याद रखेंगे रेड क्रॉस को, तो 17 में, 44 में, 63 में, 17, 44 और 63। और ये सब 1901 में सबसे पहली बार दिया गया है, 1901 में, तो यानी कि 1900 ईस्वी में ही सब में होगा, तो 19 लिख दीजिए, सब में 19 लिखिए। 17, 44, 63 याद रखना है। इसमें 3 बार इसको रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है, और हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है, जो इसी रेड क्रॉस के संस्थापक थे, ठीक है। और पूछेगा टोटल कितनी महिला को मिल चुका है, तो 65 महिला को, जिसमें से पहली महिला मैरी क्यूरी हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। अभी तक सबसे ज़्यादा अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो है अमेरिका, ठीक है, हम ये मिटाते हैं। सबसे ज़्यादा अभी नोबेल प्राइज़ अगर किसी को मिला है तो वो है अमेरिका, ठीक है, 380। उसके बाद है यूके के 132 मिला है, स्वीडन को 32 मिला है, और इंडिया को 9, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो अभी तक नोबेल प्राइज़ सबसे ज़्यादा यूएसए को मिला है 380, यूएसए को मिला है 380, यूके को मिला है 132, और याद रखना है आपको स्वीडन को 32 मिला है, और इंडिया को मिला है 9, ठीक है। तो ये 9 का लिस्ट में कराऊंगी कि 9 को कौन कौन है जिनको मिला है, ठीक है। बाकी आपको जानना था कि साहित्य के क्षेत्र में पहली बार अगर
कोई एशियन पूछेगा कि पहली बार कोई एशियन जिनको मिला तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और पहला इंडियन भी थे और पहला एशियन भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है गीतांजलि के लिए, ठीक है, 1913 ईस्वी में। पूछेगा अंतिम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो वो थे अभिजीत बनर्जी, जो अर्थशास्त्र के लिए उनको मिला था, ठीक है, 2019 ईस्वी में। उसके बाद से नोबेल प्राइज मिला ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। टोटल 9 नोबेल प्राइज और हर क्षेत्र में हम लोग को मिल चुका है, इंडियन को हर क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। बाकी 6वां विषय आपको याद है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको अंतिम ऐसे रहे हैं 2019 में अभिजीत बनर्जी जिनको दिया गया है नोबेल प्राइज। अगर आपको याद करना हो कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, सबसे कम उम्र का पुरुष जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, तो आपको याद रखना है कि लॉरेंस ब्रैग थे। लॉरेंस ब्रैग जो सबसे कम उम्र के पुरुष हैं जिनको दिया गया, मात्र 25 साल के उम्र में दिया गया। किनको? लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, ब्रैग याद रखना है, लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। इनको 25 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, मात्र 25 वर्ष का। ये जो है लॉरेंस ब्रैग, ये सबसे कम उम्र के सबसे कम उम्र का पुरुष है, सबसे कम उम्र का पुरुष है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। और सबसे कम उम्र की महिला पूछेगा तो आपको याद रखना है मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में दिया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है, मलाला यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई, ठीक है, मलाला यूसुफजई को दिया गया था। मात्र वो 17 वर्ष की थी, ठीक है, 17 वर्ष की थी, 2014 ईस्वी में इनको दिया गया था। और इनका एक बुक भी है, आई एम मलाला, और एक डिस्प्लेस्ड करके इनका एक बुक भी है, ठीक है। मलाला यूसुफजई के बारे में याद रखना है कि सबसे कम उम्र की महिला जो रही हैं नोबेल विजेता, तो वो है मलाला। और इनके साथ साथ भारत के भी कैलाश सत्यार्थी थे, इनके साथ ही मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी इनको मिला था 2014 में, क्योंकि ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे और जिसमें बच्चों से काम, छोटे उम्र में काम करवाया जाता था, इस पर बातचीत किया गया था, शिक्षा को लेकर बातचीत किया गया था। तो ये थे बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे कैलाश सत्यार्थी, जो इंडियन थे, और इनको मिला था इनके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई को मात्र 17 वर्ष की उम्र में दिया था। और इनका बुक जो है वो है आई एम मलाला, ठीक है, ऐसा करके इनके बुक का नाम है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अभी भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, मलाला यूसुफजई को। ये महिला को के शिक्षा को लेकर बातचीत करती हैं। और उस समय भी इनको देखा जाए तो तालिबान में महिलाओं के शिक्षा पर प्रतिबंध था, महिलाओं को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, और उस समय में ये तालिबानियों के खिलाफ जाकर स्कूल जाती थी, ठीक है, लड़कियों के शिक्षा के लिए बातचीत किए। और इसीलिए इनको गोली मार देता है आतंकवादी, बस में अटैक करता है और इनको गोली साइड से लग जाता है, और इसके लिए इनको विदेश में जाना पड़ता है इलाज के लिए, यूरोपीय कंट्री में जाना पड़ता है। और वहीं पर जाते हैं तो सबसे पहले ये उठकर यही बातचीत करती हैं कि हमको कोई भी बच्चा उठेगा तो क्या सोचेगा कि हमको खाने का चीज़ दो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर का चीज़ मांगेगा, लेकिन ये पढ़ने के लिए बातचीत करती हैं। और यही वजह रहता है कि इनको बहुत कम उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ऐसे और भी वजह था, ठीक है, लेकिन ऐसा एक कहानी के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। और सबसे कम उम्र का पुरुष पूछेगा तो आपको लॉरेंस ब्रैग के बारे में याद रखना है, और महिला कौन है। और अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उम्र का कौन है, तो गुड इनफ याद रखना है, जॉन बी गुड इनफ, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला है, 97 वर्ष की उम्र में जॉन बी गुड इनफ को मिला है, जॉन बी गुड इनफ को मिला है, 97 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। पूछेगा सबसे कम उम्र का पुरुष पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग करके याद रखना है आपको। पूछेगा सबसे कम उम्र की महिला, ये मेल है, हाँ ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल में होगा, मलाला करके याद रखना है। और सबसे ज़्यादा उनका तो गुड इनफ, ठीक है, क्या गुड इनफ करके याद रखना है, ये थे सबसे ज़्यादा उम्र के। तो ये 3 आपको ये अच्छे से याद रखना है। टोटल 65 महिला को मिल चुका है, उसमें से पहली महिला थी मैरी क्यूरी, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम लोग जानेंगे कि 2 बार नोबेल प्राइज़ 4 आदमी को मिल चुका है, 2 बार नोबेल प्राइज़ 4 व्यक्ति को मिल चुका है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि
2 बार नोबेल प्राइज पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो अब तक 4 व्यक्ति हुए हैं जो 2 बार नोबेल प्राइज किए हैं। चलिए तो अब रिवीजन कर लेते हैं कितना हम लोग पढ़े। 1901 ईस्वी में सबसे पहले बार नोबेल प्राइज दिया जाता है हेनरी ड्यूनेंट को, जो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उनको 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज होता है, जो आपको याद होगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे पान क्षेत्र में पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में 1967 ईस्वी में इकोनॉमिक्स का नोबेल भी जुड़ जाता है। पान क्षेत्र आपको याद रखना है पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, मेडिकल से संबंधित कोई हो तो, और इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये 5 क्षेत्र था और 6वां क्षेत्र 1967 ईस्वी में जोड़ दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स में आपसे पूछेगा कि सबसे पहली बार किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है रंगनार फ्रिक्स को दिया गया था पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए, 1969 में दिया गया था। ठीक है, जुड़ने के 2 साल बाद 67 में हुआ है और 69 में जाकर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना था। अभी तक टोटल 65 महिला को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से पहली महिला जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो वो थी मैरी क्यूरी। 1903 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो वो थी मलाला यूसुफजाई, और सबसे कम उम्र का पुरुष पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग याद रखना है आपको। और सबसे ज़्यादा उम्र की तो गुड इनफ है, बी गुड इनफ ऐसे करके आपको याद रखना है कि 97 वर्ष की उम्र में उनको दिया गया था। पुरुष पूछेगा सबसे कम उम्र के पुरुष तो 25 वर्ष की उम्र में लॉरेंस ब्रैग को दिया गया है। सबसे कम उम्र की महिला 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा उम्र के तो गुड इनफ आपको याद रखना है 97 वर्ष की उम्र में दिया गया है। और पहले पूरे एशिया लेवल पर सबसे पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में दिया गया था नोबेल प्राइज़। और अब हम लोग आगे जानते हैं कि कितने नोबेल प्राइज़ जो है भारतीयों को मिल चुका है। तो अभी हम आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ पाने वाला कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को मिल चुका है, यूएसए को सबसे ज़्यादा मिल चुका है। दूसरा यूके को 132 मिल चुका है, स्वीडन को 32 मिल चुका है और इंडिया को 9 मिल चुका है। तो पूरा लिस्ट करेंगे कि 9 किन किन व्यक्तियों को मिल चुका है वो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और हम लोग हर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि 2 बार नोबेल प्राइज़ कितने व्यक्ति को मिला है। तो 4 व्यक्ति को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। चलिए, 2 बार दिया गया इन चारों व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैरी क्यूरी के बारे में। तो मैरी क्यूरी के बारे में आप याद रखिएगा, इनके पूरे फैमिली को मिल चुका है। इनके पियरे क्यूरी इनके पति थे, इनको भी इनके साथ ही 1903 ईस्वी में पहली बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1903 ईस्वी में पहली बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था रेडियो सक्रियता के लिए। ठीक है, और इनको पति को भी मिला था, पियरे क्यूरी को, पियरे क्यूरी को मिला था। ठीक है, इनके साथ साथ मिला था 1903 ईस्वी में पियरे क्यूरी के। और इनकी बेटी को भी और दामाद को भी मिल चुका है। तो ये ऐसा सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ पाने वाले परिवार भी हैं, क्यूरी परिवार। ठीक है, क्यूरी परिवार में याद रखिएगा कि आईजे क्यूरी इनकी बेटी थी और फ्रेडरिक जे क्यूरी इनके दामाद थे। और इन दोनों को 1935 ईस्वी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए मिलता है। इनको मिलता है रेडियो सक्रियता के लिए। दूसरी बार मिलता है रेडियो निष्कर्षण के लिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिलता है 1911 ईस्वी में किसको, मैरी क्यूरी को। ठीक है, तो ये 2 बार फिजिक्स साइंस के 2 क्षेत्रों में पाने वाली प्रथम महिला है और पहली महिला भी हैं जिनको 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक ही क्षेत्र, देखिए सब एक ही क्षेत्र में, फिजिक्स में पाया है, नहीं तो केमिस्ट्री शांति में पाया है, लेकिन इनको देखिएगा तो साइंस के 2 क्षेत्रों में अकेले ही हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मैरी क्यूरी को इसके लिए भी याद रखना है कि साइंस के 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी। ठीक है, महिला पुरुष दोनों में है। जॉन वार्डिन का बात करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर की खोज के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में और दूसरा बार भी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, अति चालकता के लिए। ठीक है, 1956 में 1972 में ट्रांजिस्टर के लिए 56 में मिला और अति चालकता के लिए 72 में मिला था, और दोनों ही क्षेत्र इनका था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, जॉन वार्डिन है। उसके बाद है लिनुइस पॉलिंग। ठीक है, लिनुइस पॉलिंग जो है इनको 1954 ईस्वी में नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में 62 में मिला था 1962 ईस्वी में। फ्रेडरिक सेगर का बात करेंगे, फ्रेडरिक सेगर का तो 2 बार मिला है, 98 में और 80 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। तो ये 4 व्यक्ति थे जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़
मिला हुआ है, जिसमें आप मैरी क्यूरी को याद रखिएगा। इनका पूरा परिवार नोबेल पुरस्कार पाने वाला, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला परिवार है। ठीक है, चलिए आइए हम जानते हैं कि भारत में जो है 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए ऐसे कौन कौन भारतीय रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उनके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, नहीं तो हमको बहुत समय लगेगा लिख के। लिख लिए हैं जितने भी 9 भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन भारतीय रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में याद रखना है कि ये ऐसे प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, मतलब एशिया में किसी को नहीं मिला था। इससे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 से पहले वो सब यूरोपियंस को मिला है, ठीक है, लेकिन एशिया में किसी को नहीं मिला था। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको कहेंगे कि मिला है एशिया के लेवल पर। पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। प्रथम भारतीय भी हैं, भारतीय हैं। जब एशियाई हैं तो भाई पहले भारतीय भी हो जाएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनके उपन्यास था गीतांजलि, इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। और आप इनके बारे में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानना चाहिएगा तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान लिखे हैं। ठीक है, मतलब 2 देश का राष्ट्रगान लिखने वाले अकेले व्यक्ति हैं ये कहाँ कहाँ के राष्ट्रगान लिखे हैं? तो ये लिखे हैं भारत का राष्ट्रगान, जिसको आप जानते हैं राष्ट्रगान के बारे में, जन गण मन, ये आपका राष्ट्रगान है। ठीक है, और ये राष्ट्रगान 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, जन गण मन। ठीक है, विसल नारायण धर उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। विसल नारायण धर। तो विसल नारायण धर के अध्यक्षता में जो है से कि कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन। और ये राष्ट्रगान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको ये भी याद होना चाहिए, अगर आप राष्ट्रीय गान का बात किए तो जन गण मन, और गीत का बात करेंगे तो गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे थे, जो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और आपको याद रखना है आनंद मठ उनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, आगे आपको याद रखना है कि आप भारत के राष्ट्रगान लिखे हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, ये गीत लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। तो आपको याद रखना है 2 देश का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। एक तो है जन गण मन जो भारत का है, और दूसरा बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला लिखे हैं। ठीक है, और इनका साहित्य क्या था? गीतांजलि, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और गीत लिखे थे। और ये एक प्रकृतिवादी कवि थे, समाज सुधारक भी थे और चित्रकार भी थे। ठीक है, और इनका उपनाम था गुरुदेव, इनको गुरुदेव सब कहता था। इनका जन्म 1861 में हुआ, जबकि मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गया था। और इनको नाइटहुड की उपाधि दिया गया था 1915 में। नाइटहुड की उपाधि दिया गया था 1915 में, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इस उपाधि को ये त्याग दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी को दिया गया था, वो भी त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि इनका जो है प्रसिद्ध कृति है वो है गीतांजलि। और ये एक यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किए थे जिसका नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और इस विद्यालय में इंदिरा गांधी भी पढ़ी थी, जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं।
चलिए आगे अब हम जानते हैं दूसरा सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन जो है, आपको याद होगा सीवी रमन 1930 ईस्वी में इनको रमन प्रभाव के चलते मिला था। रमन प्रभाव 1930 ईस्वी में इनको दिया गया नोबेल प्राइज। लेकिन आपको याद होगा 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो भारत के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो 2 जनवरी 1954 में सीवी रमन जी को दिया गया था। इनके साथ साथ राधा कृष्णन को और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। ठीक है, ये 3 व्यक्तियों को एक साथ 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था और उसमें से एक थे सीवी रमन। तो इनको रमन प्रभाव के चलते फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि ये भूमध्य सागर के आसपास से गुजर रहे थे, तभी इनको पता चला कि जो प्रकाश का व्यवहार है वो ठोस द्रव गैस के साथ अलग अलग होता है, और इसी से इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पता चला और ये रमन प्रभाव के चलते जाने जाते हैं। इनको 1930 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर हरविंद खुराना। 1968 में इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। हरगोविंद खुराना को हरगोविंद खुराना का बात करेंगे तो ये कृत्रिम जीन का के बारे में खोज किए थे, कृत्रिम जीन को लेकर। ठीक है, और ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, ये दूसरे सेकेंड वैज्ञानिक कहेंगे, वैज्ञानिक। ठीक है, पहला वैज्ञानिक पूछेगा तो ये है, प्रथम वैज्ञानिक और दूसरा भारतीय है, क्योंकि प्रथम भारतीय तो रविन्द्रनाथ टैगोर है और दूसरा भारतीय पूछेगा तो सीवी रमन है। लेकिन पूछेगा पहला साइंटिस्ट कौन है, पहला साइंटिस्ट कौन है तो सीवी रमन है। दूसरा साइंटिस्ट कौन है तो ये है हरगोविंद खुराना, ये दूसरा साइंटिस्ट है। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1969 में दिया गया था और 80 में भारत रत्न दिया गया था। अगला ही साल इनको भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए सीवी रमन को भारत रत्न मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है, और आगे अमर्त्य सेन की बात करेंगे। तो मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था और इनका जो है ये अल्बानिया से बिलोंग करती थी और इनका जन्म जो है एस्कोजेज मैसेडोनिया में हुआ है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया में ही एस्कोजेज नामक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है और अल्बानिया से बिलोंग करती थी और भारत में 1929 में आती हैं और भारत का नागरिकता इनको 1948 में मिल जाता है। इसीलिए इनको ये भारत का नागरिकता ले लिए थे, ऐसे ये थे अल्बानिया के, लेकिन भारत के नागरिकता 1948 ईस्वी में ले लेते हैं, इसीलिए इनको भारत की लिस्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो अभी तक जितना भी मिल रहा है वो सब क्या है, पुरुष है। ये महिला बन जाएंगी जिनको प्रथम महिला, भारतीय महिला हो जाएंगी जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है। चलिए आगे चंद्रशेखर का बात करेंगे तो ये चंद्रशेखर सीमा के लिए जाने जाते हैं। 1.44 गुना जो क्या व्हाइट वामन होता है, ठीक है, उसका क्या कितना 1.44 गुना ज़्यादा द्रव्यमान रहता है तो व्हाइट वामन बन जाता है, श्वेत वामन बन जाता है। ऐसा तारा के बारे में बोला गया था कि मृत तारा इससे अगर 1.44 गुना से ज़्यादा बड़ा द्रव्यमान होगा तो वो श्वेत वामन बन जाएगा। तो ऐसा चंद्रशेखर सीमा के बारे में ये बताए थे कौन, चंद्रशेखर। ठीक है, और इसीलिए इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, चंद्रशेखर जी को। ठीक है, 1883 ईस्वी में दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इनको बोलेंगे सेकेंड व्यक्ति हैं जो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। पहला फिजिक्स के क्षेत्र में पाने वाले थे सीवी रमन और दूसरा व्यक्ति जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया तो वो थे चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर सीमा के लिए जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन की बात करेंगे, अमर्त्य सेन के तो 1998 ईस्वी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया 98 में, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो इनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जो पहले नंबर के हैं, पहले प्रथम एशियाई और प्रथम गैर यूरोपियंस पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हीं के द्वारा अमर्त्य सेन का नाम रखा गया है। ऐसा आप कनेक्ट करके थोड़ा सा कहानी के थ्रू याद रखिएगा तो याद हो जाता है। ठीक है, और इनको नेक्स्ट ईयर 98 में यहाँ नोबेल पुरस्कार मिला है और 99 में इनको भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, 1 साल बाद। इसी तरह से मदर टेरेसा को 79 में यहाँ मिल रहा है नोबेल पुरस्कार और 80 में यहाँ आके इनको भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला है तो पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बी रामकृष्णन के बात करेंगे, बी रामकृष्णन 2009 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है राइबोसोम की संरचना के लिए। बी रामकृष्णन की बात करेंगे तो ये जो है राइबोसोम की संरचना दिए थे, राइबोसोम की संरचना के बारे में बताए थे। ठीक है,
तो इनको मिला था बी रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, क्या है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। कैलाश सत्यार्थी यही है, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। तो आपको मलाला याद होगी, आई एम मलाला करके इनका नाम पुस्तक भी है। मलाला ये सबसे कम उम्र की महिला है, 17 साल में, मात्र 17 साल में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो थी मलाला। इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी जी को दिया जाता है 2014 में शांति का नोबेल। आप पता है शांति के नोबेल दिया जाता है क्योंकि ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, बच्चों के शिक्षा को लेकर कम उम्र में काम करवाया जाता था। तो ये सब चीज़ को लेकर बातचीत किए हैं, बचपन बचाओ आंदोलन चलाए थे 1980 ईस्वी में, इसीलिए इनको दिया गया था शांति का नोबेल 2014 में। किनके साथ, मलाला यूसुफजई की, जो कि सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करेंगे अभिजीत बनर्जी। ठीक है, आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है अभिजीत बनर्जी को 2019 में। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। तो ये 9 व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपको ऐसे डेट करके याद रखना है कि 1913 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। अगर 1930 का बात करेंगे तो सीवी रमन जी को मिला। ठीक है, 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में मिला अरविंद खुराना, जो कि दूसरे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अरविंद खुराना दूसरे वैज्ञानिक, और ये प्रथम वैज्ञानिक रहेंगे सीवी रमन, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। अब नेक्स्ट बात करेंगे 1969 ईस्वी में मिला किनको, तो मदर टेरेसा जी को मिला। मदर टेरेसा को पीस के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, पहली महिला भी हो जाएंगी। ठीक है, 1948 के बाद भारत की नागरिकता ले लिए थे। 1983 का बात करेंगे तो 1983 में चंद्रशेखर सीमा 1.44 चंद्रशेखर सीमा के चलते इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 83 हो गया, 98 हो जाएगा, 1998, 2009 और 2014। ठीक है, 2014 और 2019 अंतिम मिला है 2019 में। 2014 में आपको याद होगा कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है मलाला यूसुफजई के साथ, और 2009 में आपको याद रखना है रामकृष्णन को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, और 98 में किनको मिला था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को। ठीक है, ये वही अमर्त्य सेन है जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनका नाम दिया गया था अमर्त्य सेन। तो आपको डेट याद रखना है 13, 30, 68, 69, इतना तक तो याद रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर 13 में, 30 में सीवी रमन है, 68 में मेडिसिन के क्षेत्र में अरविंद खुराना जी को मिला है, जो दूसरे वैज्ञानिक रहेंगे। इनको मदर टेरेसा जी को मिला है। बाकी अब चंद्रशेखर सीमा के लिए याद रखना है 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर जी को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है 98 में, और ये 3 गो नीचे से, यानी कि बीच में 2 गो याद रखना है, नीचे से 3 याद रखिएगा। 9 वाला आपको राम करके याद रखना है, रामकृष्णन करके ये, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ मिला है 14 में, और 19 वाला सबसे लास्ट है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन, अभिजीत बनर्जी को मिला है। किसको, अभिजीत बनर्जी को मिला है। तो आप डेट के साथ याद रख सकते हैं कि किनको किनको कब कब मिला है। ठीक है, ऊपर से 3 नीचे से 3, ऊपर से 3 आप कैसे याद रख सकते हैं, ऊपर से 3 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1968 का बात करेंगे तो अरविंद खुराना जो पहले वैज्ञानिक, दूसरे वैज्ञानिक। ठीक है, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है हरगोविंद खुराना को। ठीक है, तो ऊपर से 3 याद रखेंगे। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला है 1979 में, मदर टेरेसा को मिला है। ये 2 याद रखना था बीच का, चंद्रशेखर और अमर्त्य सेन। ये चंद्रशेखर और अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर को कब मिला है, तो 1983 में, और अमर्त्य सेन को 1998। ठीक है, इसमें भी 8, इसमें भी 8। ठीक है, नीचे से 2000 कब, 9, 2014 और 2019। ठीक है, 19 में अभिजीत बनर्जी हैं, ये मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और 2009 में मिला था रामकृष्णन को। ठीक है, रामकृष्णन को। तो ये था चंद्रशेखर सीमा के बारे में भी याद रहेगा। ये 2 याद कर सकते हैं, बीच का 2, 3 याद रखे लीजिएगा, ऊपर से 4, नीचे से 3, 9, 14, 19, ऊपर से 13, 30, 68, 69 में मदर टेरेसा को, और 80 में 69 में जैसे ही इनको ये मिलेगा नोबेल पुरस्कार, 80 में जाके इनको मिल जाएगा क्या, भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, और एक अमर्त्य सेन को 98 में यहाँ मिला, और 99 में अमर्त्य सेन को क्या मिल जाएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे, आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि 2025 में हर साल मिलता है, अभी तो 26 चल रहा है,
और ये दिसंबर में दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो अभी तो दिसंबर आया नहीं है, तो 2026 का आप कैसे पढ़िएगा? 2025 का आप पढ़िएगा 10 दिसंबर को किनको किनको दिया गया है, वो पढ़ते हैं किस किस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो 2025 में नोबेल प्राइज किनको किनको मिला है जानते हैं। आपको पता है कि छः विषय है, उसमें से एक विषय में ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी को दिया जा सकता है। तो 2025 में आप देखिएगा तो यहाँ पे साहित्य और शांति में एक एक आदमी को मिला है, बाकी सब क्षेत्र में 3 आदमी को मिला है। तो आप अगर मेडिसिन के क्षेत्र में देखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में 3 आदमी को मिला है, मैरी ई ब्रंको, ठीक है, ब्रंको, और फ्रेड रैम्सडेल को मिला है, और सिमोन सकागुची को मिला है। 3 आदमी को मिला है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं? ये मेडिसिन के क्षेत्र में है, तो मेडिसिन खाती थी रोज मैरी फ्रेंड, मैरी को मेरी करना है, मेरी फ्रेंड सिमोन, ठीक है, मेरी फ्रेंड का नाम क्या था? सिमोन, जो क्या करती थी? तो डेली मेडिसिन लेती थी। कोई भी बात नींद नहीं आ रहा है चाहे कुछ भी, तो ऐसा देखिएगा सब नींद का गोली वगैरह लेता है। तो इसी समझ लीजिए कि मेरी कोई फ्रेंड है, उसका नाम है सिमोन, और वो लेती है मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में मैरी ई ब्रंको को, फ्रेड रैम्सडेल को मिला है, और सिमोन सकागुची को मिला है। ठीक है, आगे फिजिक्स के क्षेत्र में देखेंगे। फिजिक्स लगभग बच्चा मानता है कि क्या है? हार्ड है। ठीक है, तो फिजिक्स जॉन पढ़ेगा फिजिक्स, और उसका मिसाइल दिया जाएगा, क्योंकि हार्ड विषय सब पढ़ता नहीं है, तो मिसाइल दिया जाएगा और सब जानेगा जॉन ही जॉन हर जगह होगा। तो जॉन मिशेल जॉन ऐसा करके, जॉन क्लार्क और मिशेल एच डेवेरे, ठीक है, और जॉन एम मार्टिन्स था जो यूएस के थे। ठीक है, यूएस के थे, यूनाइटेड स्टेट। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो इसमें थे उमार एम यागी, सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन थे। ठीक है, तो इसमें आपको शॉर्ट कैसे याद रखना है? उमर, ठीक है, उमर निकल जाता है रिच बनने में, रिचर्ड। ठीक है, पूरा उम्र गवा डालोगे, पूरा उम्र गवा डालोगे तो रिच कैसे बन पाओगे? ठीक है, उम्र निकल जाएगा, गवा जाओगे तो रिच नहीं बन पाओगे। ऐसा करके उमार एमियागी, सुसुर कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, किसमें? केमिस्ट्री के क्षेत्र में उम्र निकल जाता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केमिकल कोई भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में खोज करने के लिए उम्र गवा जाता है और रिच बनने में देर लगता है। ऐसा करके आप खुद से बना लीजिएगा कुछ, इसी में वर्ड ढूंढने का कोशिश। साहित्य में देखिएगा तो साहित्य का बात करेंगे तो आप लिटरेचर सब नहीं लिख पाता है, साहित्य वगैरह का पुस्तक सब पढ़ भी नहीं पाता है और ना सब लिख भी पाता है। तो इसमें क्या है? और जो नहीं लिखता है वो क्या करेगा? जलेगा। तो लाश क्या होता है? लाश जलता है। ठीक है, लाश जलो, ऐसा करके याद रखना है। लाशलो क्रांसनहुकाई, ठीक है, क्रांसनहुकाई, खाली लाशलो करके याद रखिएगा। ठीक है, कौन जलता है? तो लाश जलता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में लाशलो। ठीक है, शांति के लिए याद रखिएगा मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, मचाडो याद रखिएगा, मचाडो शांति के लिए। इसमें तो एक ही एक है, तो याद कर लीजिएगा, साहित्य में लास्लो है और शांति में मचाडो है। ठीक है, शांति मचाडो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो पीटर हॉविट हैं जो कनाडा के थे, और जोरियल मोरिक है, और फिलिप एग्रियन है। ठीक है, तो आप इसमें याद रख सकते हैं कोई बदमाश आदमी पैसा के लिए, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कोई बदमाश आदमी पैसा के लिए पीटता है, और फिर पैसा लिया हुआ रहता है तो मुकर जाता है, मोकीर। ठीक है, मुकर जाता है, और फिर अगर उससे बात कीजिएगा तो एगियन मतलब ज्ञान का बात करेगा कि ज्ञान नहीं तो हमको पैसा हम नहीं देंगे, पीट डालेंगे, मुकर गया, और बाद में बोलता है हमको ज्ञान नहीं चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में मैरी फ्रेंड सिमोन क्या खाती है? मेडिसिन। यहाँ जॉन मिसाइल दिया जाएगा, जॉन ही जॉन होगा जब वो फिजिक्स पढ़ेगा। केमिस्ट्री में उम्र बीत जाता है रिच बनने में खोज करते करते। साहित्य का बात करेंगे तो जलता है आदमी, शांति के लिए शांति मचा दो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो पीटेगा, मोकीर जाएगा और एगियन ज्ञान देगा। ठीक है, पीटर हॉविट, जोएल मोकीर और फिलिप एगियन। ठीक है, ये कहाँ के थे? पेरिस के थे। चलिए, तो ये था जो आप याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप याद रखना है कि एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी को दिया जा सकता है। तो अभी तक 3 आदमी को दिया गया है। ठीक है, एक क्षेत्र में। इसको मरणोपरांत जो है 1974 के बाद से मरणोपरांत नहीं दिया जाने लगा। मतलब मरने के बाद 1974 के बाद बंद था, लेकिन अगर घोषणा हो गया है और उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, क्योंकि ज़्यादा उम्र के आदमी को मिलता है, अगर घोषणा हो गया अक्टूबर में, उसके बाद आदमी मर गया, तब भी उसको मरणोपरांत मिलेगा। ठीक है, जब घोषणा हो जाएगा तो। लेकिन अगर घोषणा नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा मरने के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है मरने के बाद बंद हुआ है, लेकिन फिर भी 2-3 आदमी को मिल चुका है, जिसमें याद रखिएगा एरिक एक्सेल 1931 ईस्वी में मिला है। मतलब 74 में बंद हुआ है ना, लेकिन उससे पहले मरणोपरांत मिलता था 74 से पहले, तो 31 में मिला है एरिक एक्सेल को। और दूसरा व्यक्ति है हैमर अस्कजोल्ड को मिला है। ठीक है,
हैमर रस्कजोल्ड को मिला है, ठीक है। और दूसरा जो घोषणा हो गया था 1911 वाला, और पता नहीं था, घोषणा कर दिया गया था अक्टूबर में 1911 में, तो घोषणा हो चुका है, उससे 2 मंथ पहले ही उनका डेथ हो चुका था और पता नहीं था, घोषणा हो गया था। ऐसे व्यक्ति हैं राल्फ स्टीनमैन, ठीक है, स्टीनमैन को मिला है, ठीक है। 2011 में घोषणा करने के बाद मिला है, जो कि पता नहीं था कि वो मर चुके हैं, उसके बाद भी मिला है। चलिए, तो हम लोग जान पाए नोबेल पुरस्कार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।